गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 5th चैप्टर द 3 स्पिनिंग वीमेन को रीड करेंगे। स्पिनिंग होता है चरखा काटना, यानी 3 चरखा काटने वाली महिलाएं। इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले बेटा है आपके न्यू वर्ड्स। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मीन्स अधीर। स्कीन, ऊन या धागा। विग्रसली, विग्रसली मीन्स पूरी ताकत के साथ। अशेम्ड, शर्म। इंडस्ट्री, मेहनत, कठिन परिश्रम। फ्लैक्स, फ्लैक्स होता है एक तरह का पौधा जिसके तने से, यानी जिसके तने से कपड़ा बनाया जाता है। बीमूड, बीमूड मीन्स दुख से कहना, दुख में कहना। डिस्ट्रेस, दुख। अनटायरिंग, बिना थके, बिना थकान के। अब है बेटा पहले आपके डिड यू नो। द फेरी टेल्स बाय ग्रिम ब्रदर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 160 लैंग्वेज। जो फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियाँ थी ग्रिम ब्रदर्स के द्वारा, वह 160 भाषाओं से अधिक उसमें ट्रांसलेट की गई। The Brothers Grimm Fairy Tale Festival in Hannu started in 1985 in the park of Philipsburg Palace and had enchanted more than 1 million visitors so far. जो ये ग्रिम फेरी टेल फेस्टिवल था वो 1985 में फिलिपस्बर्ग महल के पार्क में शुरू किया गया और इसे 1 मिलियन से भी अधिक ज़्यादा विजिटर्स ने एक साथ गाया, यानी गाया इसे। इन 1896 a statue in honor of Brother Grimm was erected in the market square in Hannu। 1896 में ग्रिम ब्रदर्स के सम्मान में एक स्टैचू हनु की मार्केट में स्थापित किया गया। इट नाउ मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्मन फेरी टेल रूट, और अब यह जर्मन फेरी टेल रूट स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है या बन गया है। सिंस 2006 हनु हैज़ ऑफिशियली बीन कॉल्ड इटसेल्फ ब्रदर्स ग्रिम टाउन, और हनु को अब ऑफिशियली रूप से यानी से इसे ब्रदर्स ग्रिम टाउन का नाम दिया गया। इसी नाम से जाना जाता है, इसी नाम से बुलाते हैं। बेटा आपकी द 3 स्पिनिंग वीमेन स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लेजी गर्ल। एक बार एक आलसी लड़की रहती थी। शी हेटेड स्पिनिंग एंड दो हर मदर wanted her to help, she just would not spin। वह चरखा कातने को, स्पिनिंग को तो कातना यानी कातने से बहुत घृणा करती थी, और उसकी माँ जब भी चाहती थी कि वह उसकी चरखा कातने में हेल्प करे, जो कि वह बिल्कुल नहीं करती थी। वन डे हर मदर गॉट सो एंग्री एंड impatient at her that she started beating the girl, upon which the girl began to cry loudly। एक बार उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और यहाँ तक कि उसने पीटना शुरू कर दिया लड़की को, और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। It so happened at that very time the queen was driving upon by, और यह वही समय था, ऐसे ही घटना घटी कि यह उसी टाइम था जब रानी की सवारी जा रही थी। अपॉन हेयरिंग हर क्राइज ऑफ द गर्ल शी ऑर्डर्ड हर कैरेज टू स्टॉप। उसने लड़की की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनकर अपनी सवारी को, यानी जो उसकी सवारी जा रही थी, उसे रोकने का आदेश दिया। शी वेंट इनटू द हाउस एंड डिमांडेड टू know why the mother was beating her daughter so hard that her cries would be heard on the road।
और वह जानना घर के अंदर गई और उसने उसकी माँ से पूछा कि वह लड़की को इतनी ज़ोर से क्यों पीट रही थी तक, और उसकी रोने की आवाज़ जो थी वह बाहर रोड तक सुनाई दे रही थी। द वीमेन फेल्ट ashamed टू टॉक अबाउट हर डॉटर्स लेजीनेस। जो औरत थी उसको अपनी बेटी की आलसी होने पर शर्म महसूस हुई। शी लाइड, इसलिए उसने झूठ बोला। आई कांट मेक हर स्टॉप स्पिनिंग, कि मैं इसे चरखा काटने से नहीं रोक सकती हूँ। शी वॉन्ट्स टू स्पिन ऑन एंड ऑन फॉर एवर, और यह चरखा काटना चाहती है लगातार बार बार। आई एम अ पुअर लेडी एंड कैन नॉट गेट सो मच फ्लैक्स, मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा फ्लैक्स यानी धागा नहीं है जिसे वह काट सके। हेयरिंग दिस द क्वीन आंसर्ड, यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड, कहते यह तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। आई जस्ट लव स्पिनिंग, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन द व्हील्स आर हमिंग। तो रानी ने कहा, उत्तर दिया कि मैं, यह सुनकर बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे बहुत, और मैं खुद काटने को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काटना। और जो चरखा काटने की जो आवाज़ आती है चरखे की, उस टाइम हम किसी आवाज़ जो होती है वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। चींची किसी आवाज़ जो चलता है वो चरखा। तो सेंड योर डॉटर विद मी टू द पैलेस, अपनी बेटी को मेरे साथ महल में भेज दो। आई हैव गॉट इनफ फ्लैक्स शी कैन स्पिन टू हर हार्ट्स कंटेंट्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लैक्स है और वह वहाँ जी भर के काट सकती है। मदर वाज क्वाइट प्लीज टू हियर दिस एंड एग्रीड, माँ जो यह थी बहुत से सुनकर बहुत खुश हुई और सहमत हो गई। द क्वीन टुक द गर्ल विद हर, रानी अपनी लड़की को अपने साथ ले गई। अपॉन अराइविंग एट द पैलेस द क्वीन टुक द गर्ल अपस्टेयर्स, महल में पहुंचने के बाद रानी उस लड़की को सीढ़ियों के ऊपर ले गई। देयर वर 3 रूम्स विच वर फिल्ड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप विद द फाइनेस्ट फ्लैक्स, वहाँ 3 कमरे थे जो पूरे के पूरे यानी सिर से चोटे तक यानी पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सबसे अच्छे धागे से भरे हुए थे। आज के लिए बस इतना ही रीडिंग करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।